जब जब लगता है ना कि बॉलीवुड की हालत सुधर रही है, तब तब ऐसी खबर आ जाती है जो साफ बता देती है कि बॉलीवुड हमेशा कीचड़ में ही रहेगा। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको साफ साफ बता देता हूं कि हाल ही में कार्तिक आर्यन को लेकर एक बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ है। कार्तिक आर्यन गोवा में वैकेशन पर थे और उनके साथ एक लड़की मौजूद थी जो लीगली माइनर है और इस लड़की का नाम करीना है। करीना ने खुद सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की जिसमें बैकग्राउंड, लोकेशन और टाइमिंग कार्तिक की फोटो से बिल्कुल साफ साफ मैच कर रहे थे। इस चीज से एक बात साफ हो गई कि दोनों एक ही जगह पर एक साथ मौजूद थे। शुरुआत में लोगों ने कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि गोवा का बीच पब्लिक जगह है तो कोई भी किसी जगह पर बैठ सकता है। अब यह आर्गुमेंट टेक्निकली गलत नहीं था, लेकिन इसके बाद जो डिटेल सामने आई उसने कोइंसिडेंस की कहानी को खत्म कर दिया। जिस लड़की के इंस्टाग्राम पर मुश्किल से 2000 फॉलोअर्स थे उसे खुद कार्तिक आर्यन फॉलो कर रहे थे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक ऐसा एक्टर जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिसके पास पीआर टीम है, मैनेजमेंट है, वो किसी रैंडम लो फॉलोइंग अकाउंट को क्यों फॉलो करेगा। इसके बाद कुछ ऐसे चैट्स भी लीक हुए जो यहाँ पर बताए नहीं जा सकते हैं और यही वो पॉइंट था जहाँ से लोगों को समझ में आने लग गया कि कोई एक्सीडेंटल मीटिंग नहीं थी। खबर फैलते ही कार्तिक भाई ने लड़की को अनफॉलो कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रेडिट और एक्स पर स्क्रीनशॉट्स, टाइमलाइंस और डिटेल्ड डिस्कशंस फ्लड की तरह, बाढ़ की तरह आ रहे थे। अब कार्तिक आर्यन किसी लड़की के साथ हॉलीडे पर जाते हैं, ये उनका प्राइवेट मैटर है, पर इस मुद्दे पर सारा डिस्कशन ही एज का है। एक 35 साल का आदमी और एक 17 साल की स्कूल की माइनर लड़की, यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और ऐसे में यहाँ पर सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि कार्तिक और वो लड़की साथ में थे या नहीं, सवाल ये बन जाता है कि एक 17 साल की माइनर लड़की के साथ एक 35 साल का बॉलीवुड एक्टर सेमी प्राइवेट सेटिंग में क्या कर रहा था। इसके बाद कुछ पुराने स्क्रीनशॉट्स भी सर्कुलेट होने लगे जिसमें दावा यह किया गया कि कार्तिक आर्यन पहले भी माइनर्स के साथ इनएप्रोप्रिएट चैट्स में इन्वॉल्व रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बात साफ साफ कहनी जरूरी है कि आज के टाइम में स्क्रीनशॉट्स फेक भी हो सकते हैं, लेकिन करीना वाले टाइमलाइन के बाद इन क्लेम्स को कैजुअली डिसमिस करना भी आसान नहीं रहा। ऊपर से एक वॉइस नोट भी वायरल हुआ जिसमें आवाज कार्तिक जैसी लग रही है। एक रेडिट यूजर ने तो यह भी दावा किया कि करीब 10 साल पहले जब उनकी करंट वाइफ उनकी गर्लफ्रेंड थी और 18 साल की थी, तब कार्तिक आर्यन ने उन्हें स्नैपचैट पर मैसेज किया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे क्लेम्स झूठे भी हो सकते हैं, पर अब एक बेसिक फैक्ट समझिए, अगर ये सारे एलिगेशंस झूठे भी हैं ना, तो भी डिबेट एक सीरियस इशू पर हो रही है जिसकी सीरियसनेस का अंदाजा आपको इस वीडियो के एंड तक लग जाएगा। एनीवेज, जब इतना बवाल मचा तो पीआर के जरिए और फेवरेबल आर्टिकल्स के थ्रू अपनी इमेज व्हाइट वॉश कराने की कोशिश की जा रही है अब। पर यह सवाल पीआर से दबाया नहीं जा सकता है। सोशल मीडिया पर जो निकल गया वो वापस नहीं आता है। एंड एक्चुअली बॉलीवुड में माइनर्स के साथ ये पैटर्न पुराना रहा है। राजेश खन्ना जब 31 साल के थे तब डिम्पल कबाड़िया 16 साल की थी। दोनों ने उस समय एक दूसरे को डेट किया था। डिम्पल 17 साल की उम्र में मां बन गई थी। आदित्य पंचोली और कंगना रनौत का मामला भी कंफर्म्ड है। कंगना ने खुद कहा था कि रिलेशनशिप शुरू होने पर वो 17 साल की थी और पंचोली भाई साहब उस समय 40 पार थे और शादीशुदा थे। सोमी अली ने खुद अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो 17 साल की थी जब उन्होंने सलमान खान को डेट करना शुरू किया था। और देखिए, ये तो मैंने बस माइनर्स के साथ के किस्से आपको बताए हैं। अगर एज गैप पर बात करने लगे तो 10-10 साल बल्कि 20-20 साल तक के एज गैप भी कॉमन होते हैं यहाँ पर। और इसमें तो ऐसे ऐसे नाम पड़े हैं जिनको अगर बताने लगूं तो दिन से रात हो जाएगी। जैसे आमिर खान और फातिमा सना शेख को लेकर डेटिंग के रूमर्स रहे हैं। सलमान खान और लूलिया वेंटोर के बीच में 15 साल का एज गैप है। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के बीच में 12 साल का एज गैप है। ऋतिक रोशन और सबा आजाद में भी यही गैप है। एंड बॉलीवुड का यही ऑब्सेशन ना मूवीज में भी लगातार दिखता है। हीरो हीरोइन के नाम देखिए, मूवीज देखिए और एज गैप देखिए। सलमान खान और रश्मिका मंदाना, मूवी का नाम था सिकंदर, एज गैप दोनों के बीच में 31 साल का। अमिताभ बच्चन और सौंदर्या, मूवी का नाम था सूर्यवंशम और एज गैप था 30 साल से ज्यादा का। अक्षय कुमार और सारा अली खान, मूवी का नाम था अतरंगी रे और एज गैप 29 साल का। या फिर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर, पृथ्वीराज चौहान फिल्म का नाम था और एज गैप 30 साल से ज्यादा का। या फिर शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा, मूवी का नाम रब ने बना दी जोड़ी, एज गैप 37 साल का। निशब्द फिल्म में तो 64 साल के अमिताभ बच्चन 18 साल की एक्ट्रेस को किस करते हैं। I want you in my life. Do you love me? एंड इसका नुकसान पता है क्या है? अब बॉलीवुड जब बार बार स्क्रीन पर यही दिखाता है कि 50 साल का आदमी 22 साल की लड़की के साथ रोमांटिक है, तो ऑडियंस इसको नॉर्मल मानने लगती है। खासकर तब जब ये काम बड़े बड़े स्टार्स करते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग्स करोड़ों में होती है। यही नॉर्मलाइजेशन बाद में सोसाइटी को गलत मैसेजिंग देती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि मूवीज के अंदर ये क्या दिखा रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि इंडस्ट्री के काफी पावरफुल लोग
अपनी रियल लाइफ में भी यही कर रहे हैं। जब रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों के बीच में सेम पैटर्न दिखता है तो ऑडियंस के दिमाग में वो पैटर्न सीमेंट की तरह फिक्स हो जाता है। उसके बाद लोग ये सोचना शुरू कर देते कि भाई साहब एज तो एक नंबर है, और अगर आपके पास पावर है, फेम है, पैसा है तो कोई भी गैप, कितना भी एज गैप, वो जस्टिफाई किया जा सकता है। और यही सोच सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि बायोलॉजी इसको जस्टिफाई नहीं करती है। मेडिकल डेटा साफ साफ बताता है कि पुरुषों में भी उम्र के साथ फर्टिलिटी कम हो जाती है। 40 साल के बाद स्पर्म काउंट, स्पर्म मूवमेंट और स्पर्म क्वालिटी तीनों में मेजरेबल गिरावट आ जाती है। मल्टीपल स्टडीज बताती हैं कि 40 के बाद पुरुषों की फर्टिलिटी करीब 30% से कम हो जाती है। सिर्फ फर्टिलिटी ही नहीं, बच्चों की हेल्थ पर भी असर पड़ता है। बड़ी उम्र के जो पिता होते हैं उनके बच्चों में ऑटिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी जो डिजीज होती हैं या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इनका रिस्क स्टैटिस्टिकली ज्यादा पाया गया है। ये रेयर केसेस जरूर हैं, लेकिन रिस्क एज के साथ बढ़ता जाता है। अगर माँ की उम्र ज्यादा है तो प्रेगनेंसी हाई रिस्क मानी जाती है, और ऐसे मामलों में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस, इन सब का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्री टर्म बर्थ यानी कि बच्चों का जन्म समय से पहले हो जाना, लो बर्थ वेट या फिर NICU में एडमिशन की संभावना ये भी ज्यादा हो जाती है। मिस कैरेज का रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि दिलीप कुमार का जो एज गैप था ना, उसी की वजह से उनके पार्टनर को मिसकैरेज हो गया था। अगर पिता की उम्र ज्यादा है ना तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। रिसर्च में पाया गया है कि बड़ी उम्र के पिता वाले जो बच्चे होते हैं उनमें प्रीमेच्योर बर्थ और नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस, उसका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। माँ को भी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। और जब बॉलीवुड बार बार स्क्रीन पर यही दिखाता है कि 50 साल का आदमी 22 साल की लड़की के साथ रोमांटिक है तो ऑडियंस इसको नॉर्मल मानने लगती है, खासकर तब जब ये काम बड़े स्टार्स करते हैं। और यही नॉर्मलाइजेशन बाद में सोसाइटी को गलत मैसेज देती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर रिलेशनशिप एक फिक्स्ड फॉर्मूले में फिट होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एज गैप होना पूरी तरीके से गलत है। पर्सनली मुझे 8-10 साल तक का एज गैप भी एक्सेप्टेबल लगता है, जब तक कोई माइनर इन्वॉल्व ना हो और दोनों लोग फुली कॉन्सेंटिंग एडल्ट्स हों और बायोलॉजिकली होने वाली प्रॉब्लम से अवेयर हों। लेकिन जब एज गैप 20-25 साल का हो जाता है और ऊपर से कई केसेस ऐसे सामने आते हैं कि एक पार्टनर माइनर है या फिर बेयरली एडल्ट है, तो ये क्लियरली एक्सेसिव हो जाता है और सोसाइटी में एक ऐसा मैसेज देता है जिससे स्कूल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं रहती। और इसीलिए सवाल ऐसे में ये नहीं है कि कौन दोषी है कौन नहीं, असल सवाल ये है कि आखिर कब तक हम ऐसे मामलों पर आंखें मूंद कर पड़े रहेंगे।